ओम शांति। आज हम सभी लाइट रूपधारी लाइट हाउस बनकर बैठे। हमारे संगम युगी जीवन का लक्ष्य है लाइट बन जाना, लाइट होकर रहना, ज्ञान के बल ने, योग के बल ने हमें लाइट बना दिया, हल्का बना दिया। लाइट हाउस, माइट हाउस कहना बहुत आसान है, हमारा मन बुद्धि लाइट को देखे भी, लाइट होकर रहे भी, जैसे गैस का एक गुब्बारा लाइट होता है ना, ऊपर 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 उड़ता है, उसमें गैस भरी होती है, लाइट हो जाता है। पानी में भी जो चीज लाइट होती है ऊपर ऊपर तैरती है, भारी चीज नीचे चली जाती है। उस गैस के गुब्बारे को जो लाइट है किसी भी स्थान से बांध दिया जाता है तो उड़ नहीं सकता। इसी तरह से आत्मा लाइट है ना लाइट? आप सबने आत्मा को देखा है, आत्मा का रूप देखा है? जिन्होंने आत्मा को देखा है जो हाथ उठाएंगे। हमें एक तो ये नेत्र मिले हैं, स्थूल नेत्र। इसमें हमें नजदीक देखने के लिए भी चश्मे की जरूरत पड़ती है, दूर देखने के लिए भी चश्मे की जरूरत पड़ती है। इसकी शक्ति बहुत लिमिटेड है, ठीक बात है? इन आंखों से सब कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आपको सिंधी भाषा की मुरली दे दी जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? आंखें तो देख रही हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का नेत्र, उस भाषा की नॉलेज चाहिए। कंप्यूटर आपके आगे रखा है, आपको चलाना नहीं आता। ये आंखें तो उसको देख रही हैं, लेकिन आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान चाहिए, ज्ञान का नेत्र चाहिए, तब उसके सारे सिस्टम समझ में आ जाते हैं। इस संसार में भी स्थूल वस्तुओं को देखने के लिए भी, यूज करने के लिए भी ज्ञान का नेत्र चाहिए।
ठीक बात है। कोई भी मशीन आप लीजिए, पहले उसका सिस्टम समझना पड़ेगा, कैसे यूज करें। ज्ञान के नेत्र के बिना ये आंखें काम नहीं करेगी। इसी तरह से आंखें पंच तत्वों से बनी हुई चीजों को देखती है। इन आंखों को कहा गया चर्म चक्षु। स्थूल वस्तुओं को देखती है। लेकिन हम सभी अनुभवी हैं। 10 बरस पीछे की बातें, 20 बरस पीछे की बातें भी जब याद करते हैं तो दिखाई देती है ना दिखाई। किस स्थान पर, किस व्यक्ति ने, किस मूड में मुझे क्या कहा था, दिखाई देता है दिखाई। यहां बैठे हम दूर का दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम आप सबको कहें पांडव भवन में बाबा के कमरे में बैठ जाएं, दिख रहा है बाबा का कमरा, कमरे में आप बैठे हुए हैं, बाबा भी दिखाई दे रहा है। इन आंखों से दिख रहा है। बुद्धि का नेत्र, बुद्धि के नेत्र से हम सभी बाबा के कमरे में, बाबा के सामने बैठे हैं। उसी बुद्धि के नेत्र से मैं आपको कहती हूं, आत्मा को एक चमकता हुआ स्टार देखिए। देख रहे हैं? इन आंखों से नहीं, जिस आंखों से आपने बाबा के कमरे में बाबा को देखा, उन आंखों से आप एक चमकता हुआ सितारा देखें। देख रहे हैं? देख रहे हैं? जो देख रहे हैं हाथ उठाएं। सब देख रहे हैं। दिन में अनेक बार आप देख सकते हैं, एक चमकता हुआ सितारा देख सकते हैं और समझते हैं कि यहां मेरी भ्रिकुटी में एक स्टार चमक रहा है। उसको इन आंखों से तो हम अपनी भ्रिकुटी नहीं देख सकते, बुद्धि से देख सकते हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए, उसकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखो। बाबा हमको दृष्टि देता है, किसको देखता है? आत्मा को। हमें भी बाबा कहता है, जब किसी को देखो तो उसकी भ्रिकुटी में देखो। क्या दिखाई देगा? आत्मा को देखो, इन आंखों से नहीं, बुद्धि के नेत्र से देखो। मन को भी आंख है, बुद्धि को भी आंख है। अब अगर मैं आपको कहती हूं परम धाम को देखो, दिखाई दे रहा है? दे रहा है? लाल है, प्रकाशमय है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। उस सीन को अपने सामने इमर्ज करो, देखो। उसमें ज्योति स्वरूप शिव बाबा को भी देखो। वहां एक ज्योति बिंदु स्टार अपने आप को भी देखो। याद करो, ये परम धाम है, ये मेरा घर है, यहां बाबा रहते हैं, मैं आत्मा भी यहां ही रहती हूं।
मैं एक दिन में कितनी बार परम धाम में आती हूं? आप कितनी बार परम धाम जाते हैं सारे दिन में? कोई काम पूरा करें फिर परम धाम में जाएं, फिर कोई कार्य करें फिर परम धाम में जाएं, तो बहुत बार जाने का अभ्यास कर ले। परम धाम में बैठकर इस शरीर को भी देखें कि ये तन यहां है और मैं वहां हूं। शरीर को बोलकर जाएं, तुम यहां बैठो, हम जा रहे हैं परम धाम। परम धाम को देखो, ये परम धाम है, चिंतन करो वहां बैठकर। ये शांति धाम है, ये निर्वाण धाम है, ये मुक्ति धाम है, ये अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व है, ये परलोक है, ये ब्रह्म लोक है, ये स्वीट साइलेंस होम है। यहां बाबा रहते हैं, मेरा भी यही घर है। यहां आकर मुझे विश्राम मिला है, क्योंकि तन नीचे है, मैं ऊपर हूं। वहां मैं लाइट हूं। परम धाम भी लाइट ही लाइट है, लेकिन वो लाइट जड़ है और मैं चैतन्य हूं। मैं अविनाशी हूं, मैं अमर हूं। पूरा सीन देखो। जैसे टीवी में सीन देखते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आता है, ऐसे यहां बैठे हमारी बुद्धि एक ऐसा नेत्र है, वो सीन देखो। फिर क्या देखो? पहले परम धाम के नाम अपने आप को सुनाओ। लाइट ही लाइट देखो चारों तरफ, बुद्धि के नेत्र से। कितना साइलेंस है। मैं और बाबा, वाह। अमरनाथ बाबा, मैं अमर आत्मा, मेरा और बाबा से रिश्ता अमर, और उनसे जो कुछ मुझे मिलता है अमर, कभी मिटने वाला नहीं। फिर याद करो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा के अपरम अपार गुण याद करना शुरू करो। बाबा प्यार का सागर है। बाबा में बहुत आकर्षण है, संपूर्ण है, सदा शिव। शांति का सागर, वो परम पिता है, और उसके बच्चे इस दुनिया में कितने अपराध कर रहे हैं, कितने गलत काम कर रहे हैं ना, वो अशांत नहीं है, वो शांति का सागर है। क्यों?
क्यों अपने बच्चे के कर्मों का प्रभाव बाबा पर नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उन्होंने सृष्टि का नियम बना दिया है। क्या नियम बना दिया? जो करेगा वो पाएगा। इसलिए क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये संकल्प वो करता ही नहीं है। ठीक है? ये संकल्प वो करता ही नहीं है, इसलिए वो हलचल में नहीं आता। जो करेगा वो भरेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है। क्या हम ऐसा स्टेज नहीं बना सकते हैं बाबा जैसी? नहीं बना सकते हैं? हम तो दूसरे के कर्मों का बहुत रिसर्च करने लग जाते हैं। क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कितनी बातें करते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? अशांत हो जाते हैं। बाबा जैसा न्यारा हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेवार है। मैं सिर्फ अपने कर्मों का जिम्मेवार हूं, बस। शांति के सागर की मैं संतान, पीसफुल, शांत। आप यहां आए हैं, कई तरह का डिस्टरबेंस, कई तरह की उलझन, बदले की भावना, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से वैर, विरोध, किसी न किसी मात्रा में अंदर में आ गया होगा। आज क्या करो? क्या करोगे? सब बाबा के आगे अर्पण। जिसकी करनी उसकी भरनी, बिल्कुल सब संकल्पों से मुक्त। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। क्या बन जाए? क्या बन जाए? मैं अकेला। मैं अकेला। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। एक बाबा को याद करना है। बाबा ने महामंत्र पढ़ाया है, माम एकम, एक मुझे याद करो। बस एक को याद करना है। बाकी कौन क्या करता है करने दो। ठीक है? मेरा ये न्यारापन उन्हों को सुख पहुंचाएगा। मेरा ये न्यारापन उन्हों को शांति देगा। मेरा ये न्यारापन उनको प्रेम का अनुभव कराएगा। आओ बाबा जैसा न्यारा बन जाए। आपका तो छोटा छोटा परिवार है, बाबा का कितना बड़ा परिवार है। सारा संसार तो उसी के बच्चे हैं, पर वो कितना निश्चिंत, वो कितना डिटैच, वो कितना न्यारा। हम भी फॉलो करें। ये संस्कार अपने पास सदा सदा के लिए पक्का कर ले। बोझ वाला लाइट थोड़ी हो सकता है। बोझ लेकर कोई चढ़ाई चढ़ेगा तो चढ़ सकेगा क्या? इसलिए बोझ उसके हवाले कर दे। तेरी रचना तू जान। मैं आत्मा लाइट हूं,
मेरा मेरा बच्चे में बंध गए, पति में बंध गए, पत्नी में बंध गए, संपत्ति में बंध गए, धन में बंध गए। अब उड़ नहीं सकते। अब क्या करें? बांधा हुआ है ना, उसको खोल दो। कुछ नहीं है मेरा। राइट है ये? कुछ नहीं है मेरा। मेरा बाबा मेरा, बस। और मैं बाबा का। बाबा मेरा और मैं बाबा का। एक ही इच्छा है, बाबा मेरा हो जाए और मैं बाबा का हो जाऊं। ठीक है? उसको राजी करना है, उनको संतुष्ट करना है, बाबा को प्रसन्न करना है। हम लाइट हो जाएंगे। हमारे संकल्पों में कहीं बोझ नहीं हो। परम धाम में बैठ जाएं, बाबा के सामने बैठ जाएं, बाबा के गुणों को याद करें। बाबा शांति का सागर है। मैं शांत स्वरूप हूं। बाबा कल्याणकारी और बाबा कल्याणकारी, ये ड्रामा भी कल्याणकारी। मैं कोई करेक्शन ना करूं। मुझे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। परम धाम में आत्मा अशरीरी, शरीर यहां है। मैं परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। बाबा के अपार गुण याद करें। आधा घंटा तक बाबा के गुण गाते रहो। जितना बाबा याद रहेगा, शिव बाबा को याद करो, फिर ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखो। मीठी मीठी बातें करो। मीठी मीठी बातों में किसी की बात कंप्लेन नहीं करना। बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, इसको ये शिक्षा दे दो, इसको अच्छा बना दो। अपनी बातें करना। मैं फरिश्ता बन जाऊं, मैं संपूर्ण बन जाऊं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। बस अकेले एक मैं और एक मेरा बाबा। ये है पावरफुल स्टेज। सब कुछ उनके हवाले। लाइट को देखते रहें। आत्मा ज्योति स्वरूप है, एक स्टार जैसा है। उस लाइट को देखते रहें। शिव बाबा भी लाइट रूप है, उसको भी देखते रहें। परम धाम की लाइट को भी देखते रहें। क्या बन जाएंगे? देखते देखते लाइट हो जाएंगे। चिंतन भी करते रहें। शांति साधारण शांति नहीं है।
इस शांति में बहुत सुख भरा हुआ है। ये शांति हमको बहुत सुख दे रही है। ये सुखमयी शांति है। सुख भरी शांति है। याद करें, मैं आत्मा अमर हूं, अविनाशी हूं। आत्मा सत्य है, काया झूठी है। ये झूठी काया, झूठा सब संसार। मैं आत्मा चैतन्य हूं। चैतन्य उसे कहते हैं जो चिंतन करता है, जो मनन करता है। मुझे चिंतन करना है, मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, मैंने इसे धारण किया है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। शरीर 5 तत्वों से बना है, जड़ है, नाशवान है। मैं आत्मा अमर हूं, अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं। आंखों द्वारा देखने वाली शक्ति मैं हूं। मैं आंख नहीं हूं, मेरी आंख है। मैं देख रही हूं, मैं सुन रही हूं। मैं कान नहीं हूं, मैं सुन रही हूं। ये मुख मैं नहीं हूं, ये मेरा है, पर मैं इससे बोल रही हूं। आओ शरीर से पार चलें। शरीर यहां बैठा है और मैं आत्मा जा रही हूं। आकाश तत्व से भी पार। एक फरिश्ते का रूप धारण करके उड़ती जा रही हूं। आकाश के पार अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, लाल सुनहरी प्रकाश। इस प्रकाश को देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे यहां बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा
अपने घर आ गई हूं। मुझे दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, जगमगाता हुआ ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा। मैं उनके नजदीक जाकर पहुंच गई हूं। मैं अपना रूप भी देख रही हूं, एक चमकता हुआ सितारा। मैं लाइट हूं। मेरे चारों ओर भी लाइट है। मेरे सामने भी ज्योति स्वरूप बाबा विराजमान है। कितना शांत वातावरण है। शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मुझे लाइट बना रही है। मेरा मन शांति की अनुभूति कर रहा है। बस मैं हूं और बाबा है। कितनी सुखद घड़ियां हैं ये, जहां शक्तियों का सागर संपूर्णता का रूप सृष्टि का क्रिएटर मेरे सामने है। अपनी सर्व शक्तियां मुझे दे रहे हैं। मेरे अंदर माइट भरती जा रही है, शक्ति भरती जा रही है। बाबा प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। मुझे महसूस हो रहा है आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। निर्संकल्पता है। माइट मेरे चारों ओर है। मेरे अंदर माइट भरती जा रही है। ये बीज रूप अवस्था है। मैं आत्मा बीज हूं। मेरे अंदर सर्व शक्तियां भरती जा रही हैं। मेरा स्वधर्म है शांति। आत्मा का गुण है शांति।
मेरा स्वरूप है शांति। मुझे सबको देनी है शांति। बाबा कल्याणकारी है। मुझे प्राप्त हो रही है वो सदा सदा मेरे साथ रहेगी। ये शक्ति मेरा रक्षक है। मेरी कमाई है। ये शक्तियां प्राप्ति है।